सलाम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को हैरान कर देगी। आखिर इस आदमी ने अल्लाह की किताब के साथ क्या किया कि उस पर इतना बड़ा अजाब नाजिल हो गया। और फिर जो इसके बाद हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है अब्दुर रहमान की, एक आम से गांव के एक नेक दिल इंसान की जो अपनी जिंदगी के इम्तिहानों में घिरा हुआ था। अब्दुर रहमान कोई बड़ा आदमी नहीं था। न इसके पास दौलत थी न कोई ताकत। बस इसके पास था तो अल्लाह पर भरोसा और दिल में नेकी का जज्बा। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। सुबह होती तो गांव में मुर्गों की आवाजें गूंजती और शाम को लोग अपने अपने घरों को लौट जाते। लेकिन एक दिन इस गांव में कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। क्या था वो वाकया? क्यों अब्दुर रहमान की जिंदगी एक पल में बदल गई? और किसने अल्लाह की किताब की बेइज्जती की कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई? ये सब जानने के लिए आपको ये कहानी आखिर तक सुननी होगी। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का एक जबरदस्त सबक है। चलें, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अब्दुर रहमान की जिंदगी के आगाज की। अब्दुर रहमान कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो एक गरीब इंसान था जिसके पास न माँ बाप थे न बहन भाई। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और दिल में अल्लाह पर भरोसा। इसकी जिंदगी इतनी सादा थी कि सुबह उठता, वुजू करता और सीधा मस्जिद चला जाता। वहां वो न सिर्फ नमाज पढ़ता बल्कि लोगों की मदद भी करता। कोई बच्चा रो रहा हो तो उसे चुप कराता, किसी बूढ़े का सामान भारी हो तो उसे उठा लेता। और रात को जब सब सो जाते वो चुपके से कुरान खोलता और तिलावत करता। इसकी आवाज इतनी मीठी थी कि दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन गरीब होने की वजह से इसके पास खाने को भी ज्यादा कुछ न होता। कभी गांव वालों में से कोई इसे रोटी दे देता, कभी सब्जी का टुकड़ा मिल जाता। मगर अब्दुर रहमान कभी शिकायत न करता। वो कहता, अल्लाह ने जो दिया उसमें मेरी भलाई है। गांव वालों का इसके साथ रवैया अलग अलग था। कुछ इसकी नेकी की कद्र करते और कहते, अब्दुर रहमान जैसा नेक आदमी कहाँ मिलता है। लेकिन कुछ इसे कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देते। कहते, इसके पास ना पैसा है ना ताकत, ये क्या कर लेगा। मगर अब्दुर रहमान को इन बातों से फर्क न पड़ता। वो बस अपने काम से काम रखता और अल्लाह से दुआ मांगता कि उसे नेकी की राह पर चलने की तौफीक दे। इसे नहीं पता था कि अल्लाह इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर रहा है, एक ऐसी आजमाइश जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या था वो इम्तिहान, और अब्दुर रहमान ने उसका सामना कैसे किया? ये जानने के लिए हमारी कहानी को आगे सुनते हैं। अब दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और अब्दुर रहमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो अकेला था, लेकिन अल्लाह ने इसे अकेला न छोड़ा। एक दिन गांव के मौलवी ने अब्दुर रहमान को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी का वक्त हो गया है। अब्दुर रहमान हंस पड़ा और बोला, मौलवी साहब, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरे जैसे गरीब से कौन शादी करेगा। लेकिन मौलवी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। और फिर मौलवी ने एक नेक लड़की से अब्दुर रहमान की शादी करवा दी। वो लड़की ऐसी थी कि गरीबी में भी उसने कभी शिकायत न की। दोनों मियां बीवी मिलकर जिंदगी गुजारने लगे। अब्दुर रहमान सुबह मस्जिद जाता और बीवी घर में अल्लाह का शुक्र अदा करती। कुछ बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। अब्दुर रहमान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। लेकिन इसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि काश इसे बेटा भी मिले। फिर कुछ साल बाद दूसरी बेटी हुई और फिर तीसरी। तीन बेटियां घर में खेलती, हंसती, लेकिन बीवी का दिल बेटे के लिए तड़पता। वो रात को दुआएं मांगती, ए अल्लाह, हमें एक बेटा अता कर दे। अब्दुर रहमान उसे तसल्ली देता और कहता, सब्र करो, अल्लाह जो देता है उसमें भलाई होती है। बेटियां हमारा फख्र हैं। लेकिन बीवी का दिल न मानता। वो कहती, मैं मानती हूं कि बेटियां नेमत हैं, लेकिन एक बेटा भी तो घर की रौनक होता है। अब्दुर रहमान मुस्कुराता और कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान था। क्या उनकी दुआएं कबूल होंगी? क्या अब्दुर रहमान का सब्र रंग लाएगा, या अल्लाह ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था? ये सब जानने के लिए कहानी को आगे सुनना पड़ेगा। तो चलें, देखते हैं कि अब्दुर रहमान की जिंदगी में आगे क्या होता है। अब दोस्तों, कहानी एक नए मोड़ पर आती है।
अब्दुल रहमान की जिंदगी चल रही थी। 3 बेटियां घर में खेल रही थीं, लेकिन इसकी बीवी का दिल बेटे के लिए तड़प रहा था। एक दिन अब्दुल रहमान गांव से बाहर निकला, काम की तलाश में। वो चलता चलता एक जगह पहुंचा जहां लोग जमा थे। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, जिन्हें सब अल्लाह वाला कहते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वो अल्लाह से दुआ करते तो सबकी मुश्किल आसान हो जाती। अब्दुल रहमान ने सोचा, चलो इनसे मिलकर देखता हूं। वो अल्लाह वाले के पास गया, सलाम किया और अपनी बात रखी। कहने लगा, हजरत, मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी बीवी बेटे के लिए दुआएं मांगती हैं। हम अल्लाह से राजी हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता है? अल्लाह वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, अल्लाह के घर में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें नवाजे तो उसकी किताब की इज्जत करो। अब्दुल रहमान ने पूछा, हजरत, मैं तो कुरान की तिलावत करता हूं, इसकी इज्जत कैसे करूं? अल्लाह वाले ने कहा, गांव में जाओ, देखो कि लोग कुरान के पुराने सिपारों को कहां कहां फेंक देते हैं। कोई अलमारी में भूल जाता है, कोई कचरे में डाल देता है। तुम उन शहीद सिपारों को इकट्ठा करो, उन्हें इज्जत से दफन करो। ये काम करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। अब्दुल रहमान के दिल में उम्मीद जागी। वो घर आया, बीवी को सब बताया। बीवी ने कहा, अगर अल्लाह वाले ने कहा है तो जरूर करो। अगले दिन से अब्दुल रहमान ने काम शुरू कर दिया। वो गांव गांव घूमता, लोगों से कहता, अगर आपके घर में कोई पुराना कुरान या सिपारा पड़ा है, मुझे दे दो। कोई हंसता, कोई हैरान होता, लेकिन अब्दुल रहमान न रुका। वो उन सिपारों को जमा करता, साफ करता और गांव के बाहर एक गड्ढे में इज्जत से दफन करता। दिन रात यही काम करता रहा। उसे लगता कि हर सिपारा जो वो दफन करता है, उसकी दुआ अल्लाह के पास पहुंच रही है। क्या इसकी ये मेहनत रंग लाएगी? क्या अल्लाह वाले की बात सच होगी? ये जानने के लिए कहानी को आगे सुनते हैं। अब दोस्तों, कहानी वहां पहुंचती है जहां अब्दुल रहमान की मेहनत रंग लाती है। वो दिन रात अल्लाह वाले के बताए हुए काम में लगा रहा। गांव गांव घूमता, पुराने कुरान और शहीद सिपारे इकट्ठे करता और उन्हें इज्जत से दफन करता। इसकी बीवी भी इसके साथ दुआएं मांगती रहती। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अब्दुल रहमान थकता नहीं था। इसके दिल में बस एक उम्मीद थी कि अल्लाह इसकी सुनेगा। और फिर वो दिन आ गया जिसका इसे इंतजार था। एक रात इसकी बीवी ने कहा, मुझे लगता है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाज दिया। जब अब्दुल रहमान ने अपने बेटे को गोद में उठाया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे का नाम अहमद रखा और कहा, यह अल्लाह की रहमत है। घर में खुशी का समा था। 3 बेटियां अपने छोटे भाई के साथ खेलती और बीवी हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वालों ने भी ये खबर सुनी तो सब हैरान रह गए। वो कहने लगे, ये तो अल्लाह का करिश्मा है। अब्दुल रहमान ने कुरान की इज्जत की और अल्लाह ने इसे नवाज दिया। कुछ लोग जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे, अब इसकी नेकी की तारीफ करने लगे। अब्दुल रहमान अल्लाह वाले के पास गया, इसके कदमों में झुका और कहा, हजरत, आपकी बात सच हुई। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये अल्लाह की रहमत है। जब तुम उसकी किताब की इज्जत करते हो, वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। गांव में एक नई बात फैल गई। लोग अब कुरान को संभाल कर रखने लगे। कोई उसे फेंकने की हिम्मत न करता। अब्दुल रहमान का घर जो पहले गरीबी में डूबा था, अब खुशियों से भर गया। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी, या अल्लाह ने अब्दुल रहमान के लिए कोई और इम्तिहान रखा था? ये जानने के लिए कहानी को आगे सुनते हैं। अब दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और अब्दुल रहमान की जिंदगी में सुकून के दिन शुरू होते हैं। इसका बेटा अहमद अब बड़ा हो रहा था। अब्दुल रहमान ने सोचा कि इसे अल्लाह की राह पर चलना सिखाऊंगा। वो अहमद को छोटी उम्र से ही कुरान पढ़ाने लगा। सुबह उठाता, इसके साथ बैठता और एक एक आयत सिखाता। अहमद भी बाप की तरह नेक दिल था। वो बहुत जल्द कुरान का हाफिज बन गया। अब्दुल रहमान को इस पर बहुत फख्र था। जब अहमद जवान हुआ तो इसने गांव में एक छोटा सा मदरसा खोल लिया। वहां गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाता और उन्हें नेकी की बातें सिखाता। अब्दुल रहमान इसे देखकर कहता, बेटा, अल्लाह ने तुझे मेरी दुआओं का सिला बनाया है। घर में 3 बेटियां और अहमद सब मिलकर खुश रहते, लेकिन जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। इसका नाम शाहिद था। शाहिद एक अमीर जमींदार था, जिसके पास पैसा भी था और तकब्बुर भी। वो गांव में आया
और लोगों से बड़े बड़े वादे करने लगा। लेकिन इसकी एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वो कुरान और मजहब का मजाक उड़ाता। कहता, ये सब पढ़ने से क्या मिलता है? अल्लाह कहाँ मदद करता है? गांव वाले इसकी बातों से दूर रहते, लेकिन अब्दुल रहमान और अहमद को ये बर्दाश्त न हुआ। एक दिन शाहिद मदरसे के पास आया, जहां अहमद बच्चों को पढ़ा रहा था। इसने अहमद से कहा, ये सब छोड़ दो, मेरे साथ काम करो, पैसा कमाओ। तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं, इसकी किताब हमारी दौलत है। शाहिद गुस्से में आ गया और बोला, अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। अब्दुल रहमान ने यह सुना तो दिल में फिक्र हुई। इसे लगा कि शाहिद की ये बातें गांव के लिए खतरा बन सकती हैं। क्या शाहिद अपनी हरकतों से बाज आएगा, या इसकी गुस्ताखी इसे कहीं और ले जाएगी? ये जानने के लिए कहानी को आगे सुनते हैं। अब दोस्तों, कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। शाहिद का तकब्बुर बढ़ता जा रहा था। वो गांव में अपनी ढाक बिठाना चाहता था, लेकिन अब्दुल रहमान और अहमद इसके आगे डटकर खड़े थे। एक दिन शाहिद गुस्से में मदरसे के पास आया। अहमद उस वक्त बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। इसके हाथ में कुरान था और वो बड़े प्यार से बच्चों को समझा रहा था। शाहिद ने ये देखा तो इसका पारा चढ़ गया। वो आगे बढ़ा और चीख कर बोला, बस करो ये सब ड्रामा, ये किताब तुम्हें क्या देगी? अहमद ने नरमी से कहा, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी इज्जत हमारा ईमान है। लेकिन शाहिद कहाँ मानने वाला था। इसने गुस्से में अहमद के हाथ से कुरान छीन लिया। सब हैरान रह गए। फिर इसने वो काम किया जिसकी किसी को तवक्को न थी। शाहिद ने कुरान को जमीन पर फेंक दिया और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। कागज के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। इसने अपने मुलाजिम से कहा, जाओ, माचिस लेकर आओ। जब माचिस आई तो इसने कुरान के फटे हुए सफ़ों को आग लगा दी। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। अहमद रो पड़ा और जमीन पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करने लगा, ए अल्लाह, तू देख रहा है, तेरी किताब की बेइज्जती हो रही है। अब्दुल रहमान भी वहां पहुंच गया। इसने अपने बेटे को रोते देखा तो इसका दिल टूट गया। वो भी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बोला, ए रब, तू अपनी कुदरत दिखा, हम तेरी रहमत के मुंतजिर हैं। शाहिद हंसता रहा और कहता, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह क्या करता है। लेकिन अल्लाह कहाँ चुप रहने वाला था। उसी रात शाहिद की तबीयत खराब हो गई। इसे अजीब सा दर्द शुरू हुआ। वो चीखने लगा, लेकिन कोई समझ न सका कि इसे क्या हुआ। मुलाजिम इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन कोई बीमारी न मिली। शाहिद का दर्द बढ़ता गया। इसकी चीखें सुनकर लोग डरने लगे। क्या ये अल्लाह का अजाब था? क्या शाहिद की गुस्ताखी इसे ले डूबी? ये जानने के लिए कहानी को आगे सुनते हैं। अब दोस्तों, कहानी अपने सबसे खौफनाक और सबक आमोज हिस्से पर पहुंचती है। शाहिद ने कुरान को फाड़ा, आग लगाई, और अब्दुल रहमान और अहमद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गईं। उस रात जब शाहिद का दर्द शुरू हुआ, वो रुकने का नाम न ले रहा था। वो चीख रहा था, तड़प रहा था, लेकिन कोई इसे बचा ना सकता था। डॉक्टर हैरान थे कि इसे हुआ क्या है। अगले दिन शाहिद की हालत और बिगड़ गई। इसके जिस्म से खून बहने लगा, पहले हाथों से, फिर आंखों से। लोग देखकर डर गए। इसकी चीखें इतनी बुलंद थीं कि गांव वालों के दिल दहल गए। फिर कुछ दिनों में इसका जिस्म अजीब शक्ल में बदलने लगा। इसके नाखून बढ़ गए, बाल झड़ने लगे, और वो किसी जानवर जैसा दिखने लगा। शाहिद अब वो तकब्बुर वाला जमींदार न रहा था। वो दर्द से रोता और कहता, मुझे बचाओ। लेकिन कोई इसके करीब जाने की हिम्मत न करता। गांव वालों ने कहा, ये अल्लाह का अजाब है, इसने कुरान की बेइज्जती की, अब इसे सजा मिल रही है। कुछ लोगों ने इसे मशवरा दिया, शाहिद, अल्लाह से माफी मांग लो। लेकिन इसका तकब्बुर अब भी खत्म न हुआ। वो चीखता रहा, और एक दिन इसकी चीखें बंद हो गईं। शाहिद मर गया, लेकिन इसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। गांव वाले जमा हुए, सब ने अल्लाह से माफी मांगी। अब्दुल रहमान और अहमद ने भी दुआ की कि अल्लाह सबको हिदायत दे। अब्दुल रहमान ने गांव वालों से कहा, देखो, अल्लाह की नेमतों की कद्र करो, इसकी किताब की इज्जत करो। जो इससे मुंह मोड़ता है, वो अपने हाथों तबाही लाता है। इस वाक्य के बाद गांव में एक सबक फैल गया। लोग कुरान को संभाल कर रखने लगे, और शाहिद का अंजाम सबके लिए इबरत बन गया। अब्दुल रहमान और अहमद ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत से बड़ा कुछ नहीं। क्या आपने इससे कुछ सीखा? अब आगे हम इस कहानी का इख्तिताम सुनते हैं।
तो दोस्तों, ये थी अब्दुर रहमान की कहानी, जो हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का सबक देती है। इस कहानी से हमने देखा कि अब्दुर रहमान ने कितनी मेहनत की, कितने इम्तिहान दिए, और अल्लाह ने इसे इसकी नेकी का सिला दिया। लेकिन शाहिद ने तकब्बुर किया, अल्लाह की किताब की बेइज्जती की, और इसे वो अजाब मिला जो सबके लिए इबरत बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, इसकी नेमतों की कद्र करो और इसके कलाम की इज्जत करो। जब हम नेकी की राह पर चलते हैं, अल्लाह कभी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता, और जब कोई इससे मुंह मोड़ता है तो इसकी कुदरत सब कुछ बदल देती है। अब्दुर रहमान और अहमद ने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में लगाई और इनका गांव नेकी से भर गया। अब सोचने की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह की बात मानते हैं? ये कहानी सुनकर आपके दिल में भी कुछ न कुछ जरूर जागा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे सबक सीख सकें। और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा ताउन हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। तो चलें, अल्लाह की राह पर चलते रहें और इसकी रहमत के साए में रहें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अलविदा।